हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो बच्चों की काफ़ी डिमांड आ रही थी, एक दो दिन से कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे कि पीपीएससी का 2017 वाला एग्ज़ाम था ईडीओ का, उसको डिस्कस कराया जाए। तो आज हम उसी एग्ज़ाम को लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम क्या करेंगे, पार्ट टू पार्ट क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। हाँ जी, तो पार्ट वन से हम सबसे जो फर्स्ट 2017 में जो क्वेश्चन आया हुआ था एडीओ 2017 पंजाब से, वो ये रहा। देखो बच्चों, अगर हम पहला क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, विच वैरायटी, क्या पूछा गया है, विच वैरायटी ऑफ मूंग टेक शॉर्ट पीरियड्स टू मैच्योर। कौन सी वैरायटी है मूंग बीन की जो शॉर्टेस्ट पीरियड में क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। देखो अगर बात करें, ये चार वैरायटीज दी हुई थी ऑप्शन में, ठीक है, और ये चारों की चार किस चीज की थी, ये चारों की चार थी मूंग बीन की। ये चार ही की चार कैसी थी, मूंग बीन की थी। बट हमें यहाँ पे किस चीज पे फोकस रखना था, शॉर्टेस्ट पीरियड पे फोकस रखना था कि शॉर्टेस्ट पीरियड में कौन सी मैच्योर हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम वन बाय वन हर एक को डिस्कस करें तो जो PAU 911 जो वैरायटी है, जो इसका टाइम पीरियड था मैच्योर का, वो कितना था, 70 to 75 डेज। तो कितना रहता है, 70 to 75 डेज रहता है। और PBM का अगर बात करें तो इसका कितना रहता है, 72 डेज रहता है। अगर ML 267 की बात करें तो इसका कितना रहता है हमारे पास, 71 डे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारे पास जो ये वैरायटी थी SML 668, तो जो इसका मैच्योर टाइम है वो कितना था, 60 डेज। तो बच्चों सबसे कम समय में ये क्या हो रही थी, मैच्योर हो रही थी। और कितने टाइम में, 60 डेज में ही ये क्या हो रही थी, मैच्योर हो रही थी। और जो अगर देखो जितनी भी हमारे पास SML वैरायटीज थी, इसमें बेसिकली तीन वैरायटीज आ जाती है SML वैरायटीज में। अगर वन बाय वन देखें, SML 1827, SML 628 और SML जो ये हमारे पास थर्ड रही कौन सी, 668। तो अगर इनका हम देखें टाइम पीरियड तो 60, 61 और 62। तो यहां से हमें यहीं से क्वेश्चन पता लग रहा है कि जो SML से जो वैरायटीज में सबसे श्योर डेज है वो किसका है, 668 वैरायटी का। तो जो यहाँ पे आंसर था वो क्या था, SML 668। ठीक है बच्चों, और डायरेक्ट ही जो ये क्वेश्चन है ये PAU पैकेज में दिया हुआ है। जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होते हैं हमारे पास PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे डायरेक्ट इनके शॉर्ट पीरियड भी इन वैरायटीज को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो बच्चों अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आप देखना चाहते हो तो PAU एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को आप प्रेफर भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो बच्चों देखो अब आपने हमारे जो अब हमने क्या किया है, अभी अभी नया एडीओ का बैच लॉन्च कर रखा है, आपको पता ही है। तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। और टेस्ट माफिया के नाम से आपको ऐप भी देखने को मिलेगा, किस पे, प्ले स्टोर पे। अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट पे भी आप परचेज कर सकते हो, www.testmafia.in। ठीक है बच्चों, अगर टेस्ट सीरीज की बात करोगे, टेस्ट सीरीज को आप परचेज करते हो तो कितना टेस्ट सीरीज मिलती है, 200, मोर देन 200 PDF आपको देखने को मिलेंगी। और गारंटेड बैच रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, गारंटेड बैच रहेगा। क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। हम देखो बच्चों जितने भी एग्जाम 2017 में हुआ, 2020 में हुआ, कैसे उनकी थिंकिंग चल रही है एग्जाम को सेट के, ऐसी थिंकिंग को लेके हमने क्या कर रखी है, PDF को सेट की हुई है। और क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही देखने के मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको PDF में देखने को मिले सभी के सभी क्या होंगे, एडवांस में होंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑनलाइन आप ऐप से भी कर सकते हो, और सारी की सारी जो
अगर आप ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करते हो सारी की सारा क्या रहता है, रिकॉर्डेड बैच भी देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट, देखो क्या पूछा गया है, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टू थ्रेशोल्ड लेवल। देखो बच्चों बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसमें एक चीज समझोगे तो यहां पे इन्होंने क्या बोल रखा है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो पहले तो इस चीज को समझो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। देखो जब भी हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें 3 कंट्रोल करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो मेजर कंट्रोल रहता है वो रहता है हमारे पास कल्चरल कंट्रोल। क्या रहता है, कल्चरल कंट्रोल रहता है। ठीक है जी। अगर नेक्स्ट कंट्रोल की बात करें तो वो कौन सा होता है हमारे पास, बायोलॉजिकल कंट्रोल। कौन सा होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। ठीक है बच्चों। अगर थर्ड की बात करें तो हमारे पास तो कौन सा कंट्रोल होता है, केमिकल कंट्रोल। क्या होता है, केमिकल कंट्रोल करते हैं हम। ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखो, यहां पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तो बात की है इन्होंने, तो थ्रेशोल्ड लेवल के बेस पे इन्होंने पूछा है कि हम कैसे प्रैक्टिसेस करेंगे या हम कब उसको कंट्रोल करेंगे। अब थ्रेशोल्ड लेवल कौन सा होता है हमारे पास, देखो थ्रेशोल्ड लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पे जो पेस्ट पॉपुलेशन है अब ऑप्टिमम टाइम में आई हुई है, अभी वो ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई, अभी हम क्या कर सकते हैं, उसको किसान जो फार्मर है उसको अभी कंट्रोल कर लेगा और वो कंट्रोल हो भी जाएगी। अगर हम क्या हो गए, थोड़ा लेट हो गए तो वो किस लेवल पे चली जाती है, इंजरी लेवल पे चली जाएगी। किस लेवल पे चली जाएगी, वो इंजरी लेवल पे चली जाएगी। तो वहां पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल रहता है। ठीक है बच्चों। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको कि थ्रेशोल्ड लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे अभी हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, और किस मैनेजमेंट को लगा के, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को लगा के, और आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो ऐसे आपको देखो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, द लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड टू मैनेज अ पेस्ट। तो देखो यहाँ पे इन्होंने लेवल पूछा है कि पेस्टिसाइड का लेवल। तो बच्चों यहाँ पे तो देखो लेवल की कोई भी बात नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास, द लेवल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन। क्या रहेगा, द लेवल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन एट विच वन शुड कंट्रोल द पेस्ट टू प्रिवेंट द अनअक्सेप्टेबल इंजरी। ठीक है बच्चों। तो यहां पे डायरेक्ट देखो क्या किस चीज पे लेवल की बात की है, उसके पेस्ट पॉपुलेशन की बात की हुई है। तो जहां पे आप क्या करना है, कंट्रोल करना है। यही बात हमने किस में पढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल में पढ़ते हैं। और कंट्रोल कैसे कर सकते हो, किसी भी लेवल को उठा लो, सबसे पहले जो कंट्रोल करोगे आप कल्चरल कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, तो वो रहता है सेकंड आंसर रहेगा। तो एक बार ऑप्शन सभी को देख लेंगे अपन। अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन टू मोर रेजिस्टेंट पेस्ट इन्वेसेशन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का तो कोई भी काम नहीं रहेगा। और अगर नेक्स्ट को देखें, द लेवल ऑफ द हीट एंड मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर अ पेस्ट टू सर्वाइव। देखो यहाँ पे हीट एंड मॉइस्चर रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे हीट और मॉइस्चर का कुछ भी नहीं, कुछ भी तालमेल नहीं बैठ रहा, मतलब कोई भी लेवल डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे पेस्ट पॉपुलेशन को देख के हम किसी भी पेस्ट प्रिवेलेंट का यूज कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन यील्ड हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ ग्रीन फॉडर। देखो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे इजी तो क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको हर एक चीज का या फॉडर क्रॉप की यील्ड पता होनी चाहिए, पर एकड़ में कितनी यील्ड निकल रही है। ठीक है जी। अब देखो अगर हम किसकी बात करें, इन्होंने क्या पूछा, किस चीज पे फोकस किया हुआ है, इन्होंने किया गया हाईएस्ट क्वांटिटी पे ग्रीन फॉडर की। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बरसीम की बात करें तो बरसीम का कितना निकलता है, कम से कम 400 क्विंटल पर एकड़ के निकलती है, यील्ड निकलती है। ठीक है जी। अगर हम किसकी बात करें, ओट्स की बात करें, तो ओट्स की कम से कम रहती है 100 क्विंटल पर एकड़। ठीक है जी।
अगर हम किसकी बात करें, सेंजी की बात करें, तो सेंजी की बेसिकली कितनी रहती है हमारे पास, 128 क्विंटल पर एकड़। ठीक है जी। अगर हम किसकी बात करें, लूसरन की बात करें, तो लूसरन की कितनी रहती है, 280 क्विंटल पर एकड़। ठीक है जी। तो यहां पे इन्होंने डायरेक्ट पूछा हाईएस्ट क्वांटिटी में ग्रीन फोल्डर, तो यहां पे हाईएस्ट क्वांटिटी किसकी रहेगी, बरसीम की रहेगी। क्या रहेगी, बरसीम की रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बरसीम। ठीक है, तो इजी था। तो यहाँ पे हमें जब भी हम एडीओ की अब एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे घर में बैठे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी में अगर आप कर भी रहे हो तो आपको इस चीज पे बड़ा फोकस रख सकते हो आप, किस पे, उसकी इल्ड पे। उसकी इल्ड पे भी आपको फोकस रखना है एग्जाम में, वैरायटीज पे भी रखना है। वैरायटीज से देखो क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब आपको इल्ड फोडर क्रॉप्स की, आपको इल्ड पे, उसके क्रूड प्रोटीन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। क्रूड प्रोटीन्स के बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के इस बार। ठीक है जी। तो हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When a single enterprise contribute more than 50% of total farm income, it is called। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है, इकोनॉमिक्स से लिया हुआ है, फार्म मैनेजमेंट से। ये क्वेश्चन कहाँ से पुट किया हुआ है इन्होंने, फार्म मैनेजमेंट से क्या किया हुआ है, पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो फार्म की अगर बात करेंगे, ठीक है जी, तो ये बेसिकली अगर फार्म है तो हमारे पास यहाँ पे फार्म में हम क्या लगाते हैं, डिफरेंट एंटरप्राइजेस लगाते हैं। जैसे कि आप लगा लिया, आपने लाइव स्टॉक लगा लिया, पोल्ट्री लगा लिया, फिशरी लगा लिया। ठीक है, कोई भी अगर नर्सरी लगा लिया अपने एंटरप्राइज में। ठीक है जी। और यहाँ पे कोई भी अगर सिंगल एंटरप्राइज, क्या सिंगल एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट करे, क्या करे, कंट्रीब्यूट करे मोर देन 50%, क्या करे, मोर देन 50%, क्या कंट्रीब्यूट करे इसकी पूरी की पूरी टोटल फार्म इनकम का। किसका, टोटल फार्म इनकम का। तो बेसिकली ये एग्जांपल किसका रहता है, ये रहता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का। तो यहाँ पे सोचना ही था, जिन बच्चों को ये फार्म मैनेजमेंट की जानकारी थी तो वो क्या करे, डायरेक्ट आंसर भी चूज कर सकते थे। अब नेक्स्ट ऑप्शंस को अगर बात करें, किसकी बात करें, ऑप्शंस की अगर बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन में डाइवर्सिफाइड फार्मिंग भी दिया हुआ है। देखो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में क्या होगा, हमने फार्म को अलग अलग में डिवाइडेशन में ऐसे कर लिया कि वो 50% नहीं दे पाए, उनका जो कंट्रीब्यूशन था सिंगल एंटरप्राइज का वो क्या रह गया, लेस देन 50% रह गया। तो वो किस में आएगा, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में आएगा। ठीक है बच्चों। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में मिक्स्ड फार्मिंग भी आ रहा था। अब देखो मिक्स्ड फार्मिंग कोई भी अगर हम करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग का अगर एग्जांपल पता है आपको, लाइव स्टॉक है, इसमें सभी में हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम ही नहीं जनरेट हो पाती, इनकम ही जनरेट नहीं हो पाती। बेसिकली हमारे पास अगर बात करेंगे स्मॉल फार्मर्स जितने भी होते हैं बेसिकली वो सारे के सारे क्या करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग पे डिपेंड रहते हैं। तो वहाँ पे कभी भी वहाँ पे 50% कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप कि उसकी पूरी टोटल फार्म इनकम का, तो मिक्स्ड फार्मिंग पे नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो सीधा पूछा गया कंट्रीब्यूट कौन करेगा मोर देन 15% ऑफ टोटल फार्म इनकम का, तो वो कौन करेगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करेगा। अब देखो, अब नेक्स्ट फोर्थ पे अगर बात करें तो फोर्थ ऑप्शन था इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम क्या करते हैं, अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट क्या होंगे, एंटरप्राइजेज होंगे। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे ही डिपेंड रहेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे पे, उसका यूज हमने इसमें कर लिया, वो उसका यूज इसमें कर लिया। तो एक क्या होता है, इनकम ही जनरेट नहीं हो पाती जितनी हमें टोटल फार्म इनकम चाहिए। तो कभी भी
ये भी एग्जाम्पल नहीं रहेगा किसका, मोर देन 50% का। तो यहाँ पे हमने समझ लिया स्पेशलाइज्ड फार्मिंग ही वही फार्मिंग होती है जिसका सिंगल एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट करे 50% टोटल फार्म इनकम का। क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देके उसकी एंटरप्राइज को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड किसने किया था। अब देखो स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली देखो किस पे डिपेंड करता है। अब तो देखो हमारे पास क्या चल रहा है, FRB, क्या चल रहा है, FRB फेयर एंड रूमिनेटिव बेस प्राइस, ठीक है, फार्म एंड रूमिनेटिव प्राइस। ठीक है जी। ये बेसिकली किसका रहता है, शुगर केन का रहता है, यहीं से क्या होता है हमारे पास प्राइस मिलता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये हमारे पास फेयर एंड रूमिनेटिव प्राइस से पहले दिया जाता था। किस पे दिया जाता था, शुगर केन पे दिया जाता था। ठीक है जी। और किसके बेस पे दिया जाता था ये, अगर बेस की बात करें CACP के बेस पे दिया जाता था हमारे पास। ठीक है जी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही क्या था इसका, शुगर केन था जी। हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विल्ट डिसीज। हाँ जी। तो यहाँ पे हमें विल्ट डिसीज इन चिकपी, ग्राम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ग्राम की बात हो रही है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे विल्ट डिसीज की इनकोरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। पहले तो देखो विल्ट डिसीज के बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं विल्ट डिसीज के बारे में। देखो जो विल्ट डिसीज है ना, ये कैसी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये है हमारे पास सोयल बोर्न डिसीज है। कौन सी है हमारे पास, सोयल बोर्न डिसीज है। ठीक है जी। कौन सी है, सोयल बोर्न डिसीज है। इसमें बेसिकली क्या होगा, और रिलेट किससे करती है विल्ट डिसीज, ये करती है रूट से। रूट्स क्या होंगी हमारे पास, डैमेज हो जाती है, क्या हो जाती है हमारे पास, रूट्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब एक्साइलम क्या हो जाता है हमारे पास, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, या मतलब कि खराब हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, वाटर का अपटेक नहीं हो पाता। जब वाटर का अपटेक ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, प्लांट क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, प्लांट क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी प्लांट की। ठीक है जी। तो देखो ये कंडीशन किस में आ रही है, चिकपी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ठीक है जी। अब आप इसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो, इस चीज़ पे फोकस करना है ना। तो अगर मैनेजमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन है अडोप्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन। हाँ जी। देखो क्रॉप रोटेशन भी आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोयल बोर्न डिसीज है ये, तो यहाँ बेनिफिट रहेगा, तो यहाँ पे अडोप्शन भी कर सकते हो। यूज ऑफ हेल्दी सीड, हाँ जी, अगर सीड ही हमारे पास हेल्दी होगा और ये हमारे पास जो विल्ट है ये इसको क्या डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है जी। अगर थर्ड के ऑप्शन की बात करें, ग्रोइंग ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, अगर देखो वैरायटी से हम रेजिस्टेंट लगा देंगे तो विल्ट भी नहीं आएगी। ठीक है जी। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, फोइलर स्प्रे ऑफ फंगीसाइड, तो यहाँ पे फोइलर स्प्रे तो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कैसी डिसीज है, सोइल बोर्न डिसीज है, ये रूट्स में आ रही है, ना कि फोइलर किसी भी प्लांट के फोइलेज पर्पस पे आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारे पास इनकोरेक्ट स्टेटमेंट रहती है, फोर्थ स्टेटमेंट इनकोरेक्ट होगी। ठीक है जी। हाँ जी। तो बच्चों देखो ऑनलाइन कोर्स हमारे पास चल ही रहा है, आपको पता ही है, तो आप क्या कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। ठीक है जी। वेबसाइट का आपको पता ही है, www.testmafia.in। ठीक है जी। और टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो आप, मोर देन 200 PDF आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। और ऑनलाइन कोर्सेज, रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है जी। और व्हाट्सअप आप क्या कर सकते हो, और
कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोप्रिएट ऑफ द क्ले सोइल। हाँ जी, अप्रोप्रिएट ऑफ द क्ले सोइल। अब देखो क्ले सोइल हम बेसिकली किसको कहेंगे, क्ले सोइल का पूछा हुआ है, और ऑप्शंस की बात करेंगे तो सैंड दिया हुआ है, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनके परसेंटेज दी हुई है, सिल्ट की दी हुई है, और क्या दिया है, क्ले सोइल की दी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान किस पे देना है, यहाँ पे क्ले सोइल के बारे में पूछा गया है तो क्ले पार्टिकल्स पे ध्यान देना है, ठीक है जी। अब क्ले पार्टिकल्स मोर कहाँ कहाँ पे हैं, तभी क्ले, देखो क्ले सोइल कौन, कब क्ले सोइल होगी, जिसमें क्ले पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्या होंगे, क्ले पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी है कि पार्टिकल ज्यादा किस किस में है, तो पार्टिकल यहाँ ज्यादा है और पार्टिकल यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया और ये ऑप्शन गया, ठीक है जी। अब हमें इन दो में से सिलेक्शन करनी है। अब देखो इस चीज पे अगर हम इस चीज पे देखेंगे तो यहाँ पे सैंड के क्या 45 है, यहाँ पे सिल्ट के मोर देन 40% पार्टिकल्स को क्या किया गया है, डिनोट किया गया, बट कभी भी नहीं होता ऐसा। हमेशा जब भी क्ले सोइल होगी, कौन सी होगी, क्ले सोइल होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो क्ले के पार्टिकल है 40% ज़्यादा होंगे, और जो सिल्ट के पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 40% होंगे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है जी। क्या होगा ये भी नहीं होगा, तो आंसर देखो ये रहा, सिल्ट के क्या हमारे पास 40% पार्टिकल लेस है, और क्ले के क्या मोर देन इक्वल है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चले, अज्यूमिंग, देखो क्या बताया गया है इन्होंने, अज्यूमिंग बल्क डेंसिटी, क्या बताया गया है, बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सोइल 1.5 एंड 2.5 ग्राम सीसी एंड रिस्पेक्टिवली वैल्यू ऑफ पोरोसिटी। हाँ जी, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पोरोसिटी की पूछी है, यहाँ पे पोरोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोरोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी डी इंटू पी डी, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब देखो 1 माइनस बल्क डेंसिटी कितनी दी हुई है हमारे पास, बल्क डेंसिटी दी हुई है रिस्पेक्टिवली है, हाँ जी, तो कितनी दी है 1.5, कितनी दी है 1.5, पार्टिकल डेंसिटी कितनी दी हुई है 2.5, अगर हम बात करें ग्राम सीसी, यूनिट्स भी लगाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, परसेंटेज है तो 100 लगाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा बच्चों, है ना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो इजी करने के लिए कुछ नहीं करा, पॉइंट यहाँ पे भी है, पॉइंट यहाँ पे भी है, अगर हम इसके बाई में क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे, तो इसका बाई का 10 भी क्या होगा, इसके नीचे जाएगा, अगर हम उसकी रोटेशन करेंगे तो घूम जाएगा, तो पहले ही माइंड में आप करके 150 लिख दो, और क्या लिख लो 25 लिख दो, और इनके जो पॉइंट्स के 10 थे वो हमने यहाँ लगा लिए, इसका लगा लो यहाँ पे, इसका लगा लो ऊपर, तो ये कट हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 15/25, तो यहाँ 5 3 जा 15, ठीक है जी, 5 5 जा 25, ठीक है जी, तो यहाँ 1/3/5 आ गया, और ये क्या हो गया 5 आ जाएगा, 5 और 2/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/5, और यहाँ पे 100 है, ठीक है जी, 5 2 जा 20, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आ गया आंसर 40%। हाँ जी, देखो इजी था ना, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, तो नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा 40% आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ जी, इफ जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सीड सैंपल इज 90 एंड प्योरिटी परसेंटेज कितना दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है जी 80% दिया हुआ है, यहाँ पे रियल वैल्यू निकालनी है। अब रियल वैल्यू आपको पता ही है हमारे पास क्या होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज मल्टीप्लाई प्योरिटी परसेंटेज इनटू में 100, ठीक है जी। होता क्या है हमारे पास, ये क्या होता है हमारे पास, ये रियल वैल्यू
वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है। अब जर्मिनेशन परसेंटेज 90 दी हुई है और ये प्योरिटी परसेंट 80% दिया हुआ है और ये रहा 100 और ये रही 0 से 0 गई, 8 9 जा 72%। तो देख लो बच्चों, हो गई, ऑप्शन मिल रहा है, ये रहा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था शुगर केन से आया हुआ है बच्चों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है हमारे पास, कौन सी? शुगर केन। अब देखो शुगर केन इज कंसिडर्ड मैच्योर। कैसे आप कंसिडर्ड करोगे मैच्योर? देखो जी, ब्रिक्स रेशियो। अब ब्रिक्स रेशियो से हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं किसकी? मैच्योरिटी को, शुगर केन किया ना। तो ब्रिक्स रेशियो को समझना बहुत जरूरी है। तो ब्रिक्स रेशियो क्या करती है? तो ब्रिक्स रेशियो एक ऐसी रेशियो होती है जो क्या करती है, टोटल सोल्यूबल साल्ट को देखती है। टोटल सोल्यूबल साल्ट कौन से होंगे? शुगर के होंगे। किसके होंगे? शुगर के होंगे। और किस में होंगे? लिक्विड फॉर्म में। किस में होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो ब्रिक्स रेशियो हम क्या इसी से चेक करते हैं। ठीक है, टोटल सोल्यूबल साल्ट किसमें, किसकी फॉर्म में होंगे? शुगर में, इन लिक्विड में होंगे। अगर बात करें ब्रिक्स रेशियो काम कैसे करती है, तो ब्रिक्स रेशियो हमारे पास काम करती है, अगर बात करें 1 ग्राम किसका? सुक्रोज। 1 ग्राम सुक्रोज इक्वल होता है 100 ml सॉल्यूशन के। तो यहां से क्या निकाली जाती है? वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है जी, तो यहां पे डायरेक्ट पूछा गया शुगर। देखो शुगर केन में किस चीज में मैच्योरिटी पता लगेगी? शुगर से ही पता लगेगी। तो ब्रिक्स रेशियो देखी जाती है। तो ब्रिक्स रेशियो डायरेक्ट ही जो रहती है वो रहती है हमारे पास मोर देन 0.9। ठीक है जी, ये डायरेक्ट ऑथेंटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा ना, इसको कोई, ये सारी की सारी ब्रिक्स रेशियो आती है तभी हम कब कंसिडर करेंगे वो मैच्योर है, जब उसकी वैल्यू 0.9 आ जाएगी। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो बच्चों देखो एप्लीकेशन का तो आपको पता ही लग चुका है कि हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रखा है ना। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, जल्दी जल्दी टेस्ट माफी आपको क्या कर लेना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और क्या करना है, परचेज कर लेना है पैकेज को। ठीक है जी, और वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हो www.testmafia.in। और टेस्ट सीरीज तो आपको पता ही है कि मोर देन 200 PDF क्या हो रही है, अवेलेबल है। ठीक है, सारी की सारी जितने भी पैटर्न एग्जाम हमारे पास प्रीवियस एग्जाम है उनको देख के बनाई गई है। ठीक है बच्चों, तो गारंटीड बैच रहेगा। ठीक है जी, अब देखो तो आपको पता ही है, जल्दी जल्दी क्या करो, कॉल करो या व्हाट्सएप मैसेज पे आप ड्रॉप कर सकते हो बैच के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और जो कल का पार्ट रहेगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे एडीओ 2017 की। ठीक है।